वेलकम बैक नाज़रीन, और हम आ गए ड्रीम्स के सेगमेंट में। आपके पास मेरी आवाज़ आज बड़ी अजीब से लगा, डॉलर डक बोल रही है ये इसलिए कि मेरी नाक बंद है। आप प्लीज़ दुआ करें कि ये जो दो रस्ते हैं वो खुल जाए हवा के, क्योंकि ये रस्ते अगर बंद हुआ है तो मैं भी बंद हो जाऊंगी, तो इस रस्तों का खुलना बहुत ज़रूरी है। तो आज आप मेरी यही वाली आवाज़ को बर्दाश्त करें। अच्छा जी, एक ड्रीम है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग ड्रीम है क्योंकि मुझे बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अच्छा जी, ये है कि इनका नाम है, इनका एम हुसैन लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं कहा मोइज़ हुसैन के नाम पास मोइज़ हुसैन की पॉसिबली ड्रीम मेरे पास है, मैंने तुम्हें फॉरवर्ड की हो। नहीं, एम हुसैन लिखा हुआ है, नीचे भी एम हुसैन लिखा हुआ है। अच्छा जी, सर अस्सलाम वालेकुम, होप दैट यू विल बी फाइन एंड यू लिव 100 मोर इयर्स। आमीन सुमा आमीन। और सेहत दुआ कीजिएगा, सेहत के साथ, और अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। सर जी, मेरा एक ड्रीम है और मुझको इसकी इंटरप्रिटेशन आपसे करवानी है। अच्छा जी, कर देते हैं हम, फिक्र ना करें आप। अच्छा, ड्रीम ये है कि मुझे मेरे हर काम में एक बंदिश, कोई ना कोई बंदिश आ जाती है। स्पेशली जब मैं पैसों के लिए कोई काम करने जाता हूँ, उस काम में हमेशा कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। इस वजह से मैं बहुत परेशान था, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग्स लेके चलता था, जिस तरह मैंने आपके हर प्रोग्राम में देखा है और सुना है। फिर मैं कुछ आलिमों के पास गया, दोस्तों के कहने पे उन्होंने कहा कि तुम पे कोई बंदिश है या काला जादू है। लेकिन मैं इस बात पे यकीन नहीं करता था जब तक कि मुझे ये चीज़ ख्वाब में नज़र आना शुरू हो गई। ख्वाब में मुझे एक बुजुर्ग नज़र आए, मुझे ऐसा लगा कि किसी की बिशारत है, और उस बुजुर्ग ने मुझे बताया कि तुम पे किसी ने काला जादू किया है। उस दिन के बाद से मैं हमेशा एक ही चीज़ देखता हूँ कि एक आग जली हुई है, उसके पास एक काले कपड़ों में शख्स बैठा हुआ है। उस आग में वो लाल कलर का कोई पाउडर डालता है, जैसे ही डालता है तो वो आग ऊपर की तरफ उठती है और वो मेरा नाम लेके कोई जंतर मंतर पढ़ रहा है, मुझे नहीं पता वो क्या है, और फिर वो गंदगी से नहाता है और मुझे भी नहलाता है। आप बताएं इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? अच्छा, पहली तो चीज़ ये कि ड्रीम तो मीनिंगफुल है, मगर देखना ये कि कितनी फ्रीक्वेंटली आ रही है और कितने बजे आ रही है, ये बड़ा पहला इनको इनके लिए जो है, मुझे नहीं पता, जो इन्होंने लिखा है कि बुजुर्ग का है, और इनको ऐसा लगा कि वो बिशारत है, हमें नहीं पता वो क्या है, बट उनको ऐसा लगा। और उन्होंने फिर उनको बताया कि तुम पे काला जादू हुआ हुआ है। कोई बुजुर्ग थे, कोई इनको नहीं पता कौन थे, और फिर उसके बाद ये एक सीन देखते हैं कि आग जल रही, इसमें कोई संदूर की तरह कोई चीज़ डाल रहा है और वो हो रहा है। अच्छा, अब मैं ड्रीम में डेफिनेटली मीनिंग है, और सिंबल सारे वही हैं जो बंदिश वगैरह पे होते हैं। ये चूंकि मेरी फील्ड नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मगर आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं जो अच्छा, लिखा है इन्होंने, ड्रीम टाइमिंग वाज अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 5 to 7 बिटवीन। हाँ, फिर तो सही है, फिर तो वही टाइम है, फजर या फ़ौरन फजर के बाद का जो टाइम है। एक काम ये करें कि अगर आपको लगता है कि आपकी दौलत के हवाले से या कारोबार के हवाले से या पैसे के हवाले से बंदिश है, तो कोशिश करें कि हफ्ते में एक दिन, कोई भी, सब दिन अल्लाह के नज़दीक मुबारक होते हैं, कोई भी सफ़ेद चीज़ का आप सदका कर लिया करें। खीर बना के खिला दें, मतलब सदका समझ के दे दें, तो लोग अगर जो सदका लेने को तैयार हों। नहीं तो सफ़ेद चावल जो है वो आप परिंदों को दे दें, सफ़ेद चीज़ का कोई भी कर दें, और कोशिश करें कुछ हफ्ते मुसलसल करते रहें। कैंडल्स भी जला सकते हैं। अच्छा, दूसरी कैंडल्स ले जाएं हमसे, 40 दिन जलाएं, लेके आपको आनी होगी कैंडल, हम आपको कुछ करके देंगे, अल्लाह करेगा कि ये मसला हल हो जाएगा। और डेफिनेटली किसी भी प्रॉपर रूहानी शख्स से जो कि मतलब जिस पे यकीन व एतकाद हो आपको, उनसे कुछ दुआएं वगैरह ले लें ताकि पढ़ा करें। अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, कोई भी दुनिया का सहर जादू अल्लाह के कलाम से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। प्रॉब्लम पढ़ने वाले के पास लेकिन वो क्या ईमान की कुव्वत नहीं इनको होती। ये सिर्फ इनको जो ड्रीम आया है, मैं एक अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन आपसे, हमारे कॉलर है याया साहब, फिर इनके ड्रीम को बाद में डिस्कस करें, पहले कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मुरीज, मेरी बहन कैसी हो तुम? ठीक ठाक, कैसे हैं, किधर हैं? मिस कर रही थी बहुत ज्यादा। तबीयत जरा सही नहीं थी, और आपके माशाल्लाह मैंने तो आपके फैंस बहुत बना दिए, अब तो फोन मिलाना मुश्किल हो गया है। और मैं आज तारीफ तुम्हारी हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं डॉक्टर साहब की तारीफ करूंगा, क्योंकि डॉक्टर मुईज लॉन्च चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि डॉक्टर साहब तुम्हारी तारीफ सुने बगैर रह नहीं सकते। बट मैं आपको एक बात बोलूं, मैं सचमुच आपको अपने रेगुलर शो से बहुत मिस कर रही थी, पता है? नहीं, मैं मिलारा से तरफ से मिल भी ना था, लेकिन एनीवे क्योंकि दूसरों को भी चांस मिलना चाहिए। तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, आई एम बेटर। बेटर ना? हाँ, गुड है। आपको कुछ हो गया तो क्या होगा, हम लोग परेशान हो जाएंगे। नहीं, थैंक यू सो मच, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। मैं डॉक्टर ये बात करना चाह रहा हूँ कि ड्रीम, मकसद मैं ड्रीम कहने, या मतलब मेरी एक ड्रीम है कि मेरी ड्रीम ये है कि या ना मेरी कंट्री इतनी अच्छी बेहतर हो जाए कि यहाँ लोग जो है ना एक ऐसा हुक्मरान आ जाए जो लोगों को अदल दे, इंसाफ दे, और लोग पीस से रहें, और हमारी सारी एनर्जी जो हमारे पास है हम उसको यूज करें। तो डॉक्टर, क्या इज इट पॉसिबल, क्या मेरा ड्रीम ट्रू हो सकता है? वैसे बताओ याया साहब एक बात छोटी सी,
ये इज्तिमाई ड्रीम है, हम सबका भी यही है। हाँ ड्रीम है, लेकिन देखिए वेदर भी ये तो बाइंग साइड की आदि ना डॉक्टर साहब, तो व्हाट वी हैव टू डू, मतलब हम जो सुन रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा क्योंकि हम तो बहुत इनकलाब और ये बातें सुन रहे हैं, लेकिन मैं किसी भी आदमी में वो इनकलाब के इंग्रेडिएंट नहीं देख सकता हूँ। बिल्कुल सही। और आज सुबह मुझसे एक खातून मिली थी, उन्होंने एक बड़ी पते की बात की, मैं आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन एक हम चीज करने वाले आने वाले दिनों में, जो इंशाल्लाह मार्च के एक दिन हम करेंगे, दैट इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मेडिटेशन। अच्छा डॉक्टर साहब से मैं एक और बात करना चाहूँगा प्लीज, एक मिनट। डॉक्टर साहब देखिए, आजकल मैं फिर कहूंगा मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि जो लोग यहाँ बैठ के टीवी पे गुमराह कर रहे हैं, अजीब अजीब बातें बना के, कुछ अजीब अजीब किस्म की जादू टोने की बातें करके इतने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप अपना नजरिया बता के, और कभी आप उस डोमेन को नहीं छेड़ते जो हमारी मजहबी डोमेन को, लेकिन कुछ लोग जो अनरिलेटेड पर्सन और बिल अनक्वालिफाइड लोग हैं, यकीन करें लोग इतना डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, खुदा के लिए डॉक्टर डू समथिंग फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच याया। अच्छा, थैंक यू सो मच याया आपकी कॉल का। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जो उन्होंने बात की लोगों की और इनकलाब की और लोगों के ड्रीम की, कि पाकिस्तान तो एक शख्स का ड्रीम था, ठीक है, और वो ड्रीम आज ताबीर तो कर गया, लेकिन ये वो पाकिस्तान है जिसका उन्होंने ड्रीम देखा था, पहली बात। दूसरी बात ये, आप दीवारों से मुल्क नहीं होता, लोगों से होता है, घरों से नहीं होता, उन घरों में रहने वाले, मतलब मकान घरों में रहने वाले लोगों से घर बनते हैं, वरना मकान होते हैं, ठीक है। तो आज मुझे खातून ने बड़ी अच्छी बात की, हमारी पॉलिटिशियन है वो, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, शर्मिला साहिबा ने, उन्होंने बात की कि हम सिर्फ जो पाकिस्तानी बनते हैं ना, तो हम सिर्फ क्रिकेट के उसके लिए बनते हैं, मैच के लिए वो भी सिर्फ इंडिया से हो तब बनते हैं। हाँ। वरना हमें कोई नहीं, हम फिर वापस हम सूबों में डिवाइड हो जाते हैं। वरना जो हम पक्के पाकिस्तानी बनते हैं वो एक ही दफा बनते क्रिकेट के मैच के ग्राउंड में, वो भी इंडिया पाकिस्तान का, तो बाकी सब तो गए ना, एक ही जगह बनेंगे फिर। तो ये ना करें खुदारा, सिर्फ एक गेम तक ही ना रखें, अपनी जज्बात को या अपनी नेशनलिज्म को या अपने एंथुसियाज्म को हर चीज में लेकर आए, क्योंकि हम एक पाकिस्तानी यार, कोई सिंधी बलोची नहीं, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, एक मेडिटेशन का, सॉरी मैं आपको फिर काट रही हूँ, जो हम मेडिटेशन मार्च में करने वाले हैं, वो मेडिटेशन इंशाल्लाह एक साथ, जो डॉक्टर मोइस का एक सपना था कि पूरे पाकिस्तानी हर सूबे से एक वक्त 5%, लेकिन हम 5% ज्यादा ही लेंगे इंशाल्लाह, एक वक्त हम एक कैंडल जलाएंगे और उस पे हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की मेडिटेशन करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ कंट्री इंशाल्लाह मार्च में। अगर आप करना चाहते हैं प्लीज 0345822111 पे कॉल करें, अपना नाम रजिस्टर करें, आपके पास एक कैंडल पहुंचेगी और जो डेट हम आपको देंगे उस डेट को उस जगह आगे आपको वो कैंडल जलानी होगी। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हेलो हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। दिस इज रमशा। Yes. Yes. How can I cannot recognize her voice? Yeah, that's what I was thinking. This is first time you did not. No, I did recognize you. मैं चाह रही तुम थोड़ा आगे बढ़ो, तुम हम लोग दोनों आज थोड़ा ड्रैग चल रहे हैं। बताओ, ड्रीम बताओ। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ड्रीम exactly, पहले तो I have a question. चलो क्वेश्चन। Can we remember our dreams, sir? उसकी कोई अगर टेक्निक, also because मेरे साथ ये हुआ है कि I watch dreams, मैं उसी वक्त मेरी आंख खुल जाती है, आई ट्राई टू रिमेम्बर ऑल माई ड्रीम, मुझे याद रहता है, लेकिन फिर जब मैं सो के उठती हूँ आई फॉरगेट दैट ड्रीम। ओके। और वही कुछ ड्रीम्स मैंने कंटिन्यूअसली देखे कि आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द सीन्स, मुझे कुछ लाइक फ्लैशबैक्स हैं, लेकिन सर उसमें ये कि आई एम फीलिंग इनफिनिट बाय द सराउंडिंग पीपल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच रमशा आपकी कॉल का। और सॉरी, तुम जाओ और डॉक्टर मोइज लाउंज के पेज पे जाओ, वहाँ पे पुराने प्रोग्राम से ड्रीम के वो निकालो, क्योंकि उसमें टेक्निक दी गई है कि आपने ड्रीम को कैसे रिमेंबर करना है, वो बताया गया। अच्छा जी, याया साहब की जहाँ तक बात है, याया साहब की बात में एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं चाहूँगा शेयर करूँ। याया साहब ने कहा है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों की तरह इनकी भी ख्वाहिश है कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी देखे, लोगों की ज़िंदगी आसान हो, और बहुत सारे जो सपने हम में से हर शख्स देखता है, क्योंकि हमारे आने वाली नस्ल जो है उसके लिए हमें एक बेहतर पाकिस्तान बनाना है। मसला ये आ जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में इंसाफ हो, तो सबसे पहले आपने अपने घर से शुरू करना होगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने घर में इंसाफ करता हूँ, तब मैं एलिजिबल हूँ उस माशरे के लिए कि जिस माशरे में मुझे इंसाफ मिलेगा। अगर मैं अपने घर में इंसाफ नहीं कर सकता, तो फिर ना मुझे ऐसा लीडर मिलेगा इंसाफ वाला, ना ऐसी कंट्री मिलेगी, ना ऐसा माशरा मिलेगा। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद करप्ट हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, गीबत करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग आपकी है, तो आपका मुल्क किस तरह तरक्की करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स, और हर शख्स ये ड्रीम देखना शुरू कर दें, एक बेहतर पाकिस्तान। मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ पाकिस्तान में चाहिए, और वो अगर आ जाए तो सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे, और वो है अदलो इंसाफ।
अदलो इंसाफ और कहते हैं जैसे को तैसा टकरा, वही वाली बात है। आप जो जैसे खुद होते शेर को सवा से, जैसे आप खुद है आपको अपने से बड़ा ही मिलता है, जब निकले ना तो आपसे बड़ा ही मिलता है। फिर अगर आप खुद चोर है तो अपने से बड़ा चोर ही मिलेगा, और आप खुद अच्छे तो आपको अपने से अच्छा आदमी मिलेगा। तो पहले आप देखें आप खुद कौन है, खुद कैसे, क्योंकि आप वैसा ही बंदा फिर अट्रैक्ट करने वाले हैं और शेर पे सवा शेर आने वाला है। हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज लाउंज, बिकॉज हम आते हैं बहुत जल्दी से।